तो पीएम आवास योजना को लेकर फिर से सरकार के द्वारा बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। किस तरीका की अपडेट सामने आ रही है? पीएम आवास योजना का नया लाभार्थी लिस्ट जारी कर दिया गया सरकार के द्वारा। जो जो लोग हाल फिलहाल में पीएम आवास योजना का आवेदन को किए थे, जो लोग बेनिफिट को लेना चाहते थे, पीएम आवास योजना का लाभ को लेना चाहते थे सरकार के द्वारा, जो हाल फिलहाल में पीएम आवास योजना का आवेदन किए थे, उनका लिस्ट जारी कर दिया गया सरकार के द्वारा कि कौन कौन लोग लाभार्थी बन सकते हैं पीएम आवास योजना का, कौन कौन लाभार्थी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, जो लोग हाल फिलहाल में आवेदन किए पीएम आवास योजना का, जो हाल फिलहाल में रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, अब वो ये सोचेंगे कि मेरे पीएम आवास योजना का जो हम रजिस्ट्रेशन किए, जो आवेदन किए, मेरे आवास योजना का रजिस्ट्रेशन, मेरे आवास योजना का जो आवेदन स्वीकृत होगा कि नहीं, सरकार मेरे आवेदन को स्वीकृत करेगी कि नहीं। ठीक है, अगर स्वीकृत करेगी तभी तो हमको लाभ मिलेगा, अगर स्वीकृत नहीं करेगी तो लाभ हमको कैसे मिलेगा? तो स्वीकृत आपको पता करने के लिए आपको लिस्ट देखना होगा। ठीक है, तो सरकार के द्वारा जो लिस्ट जारी कर दिया गया, लाभार्थी लिस्ट, नया लिस्ट, ठीक है, अब वो आपको देखना होगा। ठीक है, मेरा लिस्ट में नाम रहेगा तो हमको जो लाभ है, जो बेनिफिट है सरकार हमको देगी, लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो नहीं देगी। ठीक है, तो चलिए पीएम आवास योजना को लेकर सरकार के द्वारा किस तरीका के बहुत सारी अपडेट सामने आ रही है और जो नया लिस्ट जारी कर दिया गया सरकार के द्वारा, ठीक है, तो वो आप कैसे देख सकते हैं, ठीक है, कि लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं। ठीक है, और कुछ आपको पीएम आवास योजना के बारे में बता भी देंगे आज की इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए करते स्टार्ट। चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किस तरीका का कंटेंट योजना के रिलेटेड हम अपने चैनल पर वीडियो लाते रहते हैं, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, पीछे में स्क्रीन में आपको इमेज दिख रहा है, इमेज को देखिए, लिखा पीएम आवास योजना बेनिफिशियरी लिस्ट, इस लिस्ट में नाम होगा तो मिलेगा पक्का घर। यानी इस तरीका का बताया जा रहा है कि पीएम आवास योजना का जो लिस्ट जारी कर दिया गया सरकार के द्वारा, जो नया लिस्ट जारी कर दिया गया लाभार्थी वाला, अगर इसमें आपका नाम रहेगा, अगर ये लिस्ट में अगर आपका इसमें में नाम रहेगा तो आपको सरकार से कच्चा से आपको पक्का मकान बनाने के लिए जो लाभ है, जो बेनिफिट है, जो राशि है, वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, लिस्ट में नाम रहेगा तो दिया जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा है, नीचे किस तरीका का बताया जा रहा है। ठीक है, पीएम आवास योजना बेनिफिशियरी लिस्ट, ठीक है, उन परिवारों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपका वर्षों से पक्के घर का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, इस लिस्ट में आने का मतलब आपको सरकार की ओर से पक्का घर, ठीक है, पक्का मिलेगा। इस तरीका का आपका बताया जा रहा है कि ये जो आपको लाभ है सरकार के द्वारा, जो कच्चे मकान से पक्का मकान बनाने के लिए लाभ है, जो बेनिफिट मिलता है, ठीक है, वो आपका उन परिवारों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि मेरा पीएम आवास योजना का लाभ, हमको बेनिफिट कब मिलेगा, आखिर हमको सरकार कच्चा मकान मेरा है, हमको पक्का मकान बनाने के लिए हमको राशि हमको कब देगी, जो लाभ है, जो बेनिफिट है पीएम आवास योजना का हमको कब मिलेगा। तो वैसे परिवारों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद नीचे क्या लिखा है, पीएम आवास योजना बेनिफिशियरी लिस्ट चेक ऑनलाइन। यानी पीएम आवास योजना का जो आपका लिस्ट में नाम है, नया लिस्ट जारी कर दिया गया सरकार के द्वारा, उसमें आप अपने नाम को ऑनलाइन की तरह से देख सकते हैं कि लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या किस तरीका का आपको स्टेप बताया जा रहा है, एक एक स्टेप करके सारा स्टेप आपको बताते हैं। ठीक है, तो लिखा क्या देखिए, अब सबसे अहम सवाल यह है कि आपको अपना नाम लिस्ट में कैसे देखें। इस तरीका का आपको बताया जा रहा है कि सबसे अहम जो सवाल है कि आप अपने लिस्ट में नाम को कैसे देखें। फिर नीचे देखिए आपको स्टेप किस तरीका का स्टेप बताया जा रहा है। ठीक है, आधिकारिक वेबसाइट पीएम आवास योजना मिशन गवर्नमेंट पर आपको जाएं। सबसे पहला स्टेप में आपको लिस्ट में नाम को चेक करना है कि मेरा नाम है कि नहीं। तो सबसे पहला स्टेप में आपको आधिकारिक वेबसाइट पीएम आवास योजना मिशन गवर्नमेंट इन पर जाना होगा। ठीक है, आप सेकंड स्टेप में देखिए, सेकंड स्टेप में किस तरीका का आपको बताया जा रहा है। ठीक है, सर्च बेनिफिशियरी सेक्शन पर क्लिक करें। ठीक है, आप दूसरा स्टेप में इस तरीका का बताया जा रहा है, वेबसाइट को ओपन करने के बाद, ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने से करें तो आप तो घर में मोबाइल लैपटॉप की सुविधा है तो गूगल क्रोम ब्राउजर, ठीक है, उसमें से किसी ऐप को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सर्च बार में इस तरीका को वेबसाइट को आपको सर्च कर लेना है।
ठीक है। अब वेबसाइट के अंदर जाने के बाद आपको सर्च बेनिफिशियरी में चल जाना है। सर्च बेनिफिशियरी को सेक्शन को क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप में आधार नंबर दर्ज करना है। अब वहाँ पर क्लिक करने के बाद सर्च बेनिफिशियरी को आपको वहाँ पर आधार नंबर को फिल करने को मांगेगा, ठीक है। यानी आप अपने आधार नंबर को वहाँ पर देना होगा। अब आधार नंबर को आपको दर्ज करने के बाद अगर आपका नाम लिस्ट में है तो पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। यानी इस तरीक़ा से आपको सिंपल ट्रिक से 3 से 4 स्टेप फॉलो करके आप अपने लिस्ट में नाम को देख सकते हैं, ठीक है। यानी वहाँ पर आपको सिर्फ आधार नंबर फिल करने को मांगेगा, यानी आधार नंबर आपको दर्ज करने को मांगेगा। आधार नंबर को दर्ज करने के बाद जो आपका लिस्ट है आपका पूरे ओपन होके आ जाता है कि लिस्ट में आपका नाम रहेगा तो आप अपने नाम को देख सकते हैं कि मेरा नाम है कि नहीं। नाम नहीं रहेगा तो लाभ जो बेनिफिट नहीं मिलेगा, नाम रहेगा तो लाभ जो बेनिफिट है, जो राशि है आपको सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो अब आपको पीएम आवास योजना के बारे में कुछ आपको डिटेल्स बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 हिस्सों में किया गया है, ठीक है। यानी पीएम आवास योजना को 2 हिस्सों में बांटा गया, ठीक है। तो पहला हिस्सा को देखिए, पीएम आवास योजना ग्रामीण परिवारों के लिए है। यानी सबसे पहला जो बता गया पीएम आवास योजना है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण लोगों के लिए है, इस तरीका का आपको बताया जा रहा है। अब दूसरा देखिए, दूसरा किस तरीका का पार्ट में डिवाइड किया गया। पीएम आवास योजना आपका यूरोपियन शहरों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए भी है। इस तरीका का आपका दूसरा पार्ट में डिवाइड किया गया कि इस तरीका का आपको दूसरा बताया जा रहा है कि पीएम आवास योजना आपका यूरोपियन शहरों में रहने वाले गरीब, ठीक है, यानी शहर के इलाकों में रहने वाले गरीब लोग और मध्यम वर्ग के लिए पीएम आवास योजना का जो शुरुआत की गई। उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको पूरा तरीका से पीएम आवास योजना का कुछ और डिटेल्स भी पता चल जाएगा। तो देखिए लिखा क्या, पीएम आवास योजना बेनिफिशियरी लिस्ट को कहाँ से देखी जा सकती है। यानी पीएम आवास योजना का लिस्ट जारी किया जाता है सरकार के द्वारा, कभी भी लिस्ट जारी किया गया है, पुराना लिस्ट, नया लिस्ट, किसी भी तरीका का लिस्ट जारी किया जा सकता है या किया जाता है, ठीक है। वो आप कहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए आंसर में किस तरीका का लिखा हुआ है, पीएम आवास योजना मिशन गवर्नमेंट इन पर ऑनलाइन। यानी इस तरीका का आपको बताया जा रहा है कि इस तरीका की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं लिस्ट में अपना नाम। पीएम आवास योजना मिशन गवर्नमेंट पर इन और ऑनलाइन की तरह, ठीक है, ऑफलाइन की सुविधा नहीं है। दूसरा देखिए, आवेदन के लिए, ठीक है, आपका कौन सा दस्तावेज चाहिए। अगर पीएम आवास योजना का कोई लोग आवेदन में इच्छुक है तो देखिए दस्तावेज में किस तरीका का लगेगा, आधार कार्ड, पहचान पत्र और आपका आय प्रमाण पत्र, ठीक है। यानी इस तरीका का आपको इसमें आपका 3 तरीका का डॉक्यूमेंट दस्तावेज बताया जा रहा है, ठीक है। आपका आधार कार्ड और पहचान पत्र और आय प्रमाण पत्र, ठीक है। उसका तीसरा देखिए, क्या ग्रामीण और शहरी दोनों पात्र है, ठीक है। यानी क्या ग्रामीण लोग भी इस योजना का लाभ को ले सकते हैं और शहरी लोग भी ले सकते हैं। तो देखिए लिखा क्या, हाँ दोनों को योजना का लाभ मिलता है। इस तरीका को आगे ही बताएं कि शहर के आपके मध्यम वर्ग के और गरीब लोगों को दिया जाता है। तो इस तरीके का बताया गया इसमें भी कि हाँ दोनों मिलता है, गरीब आपको जो शहर में रहते हैं उनको भी दिया जाता है और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको भी दिया जाता है। अब चौथा क्वेश्चन को देखिए, चौथा क्वेश्चन किस तरीका का क्वेश्चन है, क्या महिला का नाम पर होता है। यानी पीएम आवास योजना का जो आवेदन है, पीएम आवास योजना का जो लिस्ट में नाम को, ठीक है, क्या महिला को चढ़ाया जाता है लिस्ट में नाम। क्या पीएम आवास योजना का जो बिल पास होता है क्या महिला के नाम से होता है, क्या महिला आवेदन को कर सकती है। इस तरीके का डिटेल में आपको बता रहे हैं। तो देखिए लिखा क्या है, जी हाँ प्राथमिकता महिला को दी जाती है। यानी इस तरीका का बताया जा रहा है, अगर कोई महिला आवेदन को करती है, कोई महिला के लिस्ट में नाम को रहता है तो उसे प्राथमिकता दी जाती है। यानी उन्हें जो आवास योजना का जो लाभ है, जो बेनिफिट है, उन्हें सबसे पहले दिया जाता है, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन को देखिए, योजना का सबसे बड़ा लाभ क्या है। इस योजना का, पीएम आवास योजना का सबसे बड़ा लाभ किस तरीका का लाभ है, सबसे बड़ा बेनिफिट किस तरीका का बेनिफिट है। देखिए आंसर किस तरीका का बताया जा रहा है, पक्का घर और ब्याज सब्सिडी। यानी इसका जो आंसर बताया जा रहा है, आपको पक्का घर मिलेगा सरकार के द्वारा और आपका ब्याज के साथ सब्सिडी भी सरकार के द्वारा दिया जाता है। यही आपका सबसे बड़ा लाभ है, यही आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। तो पीएम आवास योजना को इस तरीका से आप लिस्ट को देख सकते हैं और आपको कुछ डिटेल्स भी बता दिए पीएम आवास योजना को लेकर। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इस तरीका के टॉपिक के साथ।